अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर को लेके। रमज़ान चंद दिन की और बात है जनाब, और ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में हम मिर्च मसाले ही खाएं और चटपटे खाने खाएं, तली हुई चीज़ें खाएं। थोड़ा सा लाइट स्टफ़ भी रखें, जिस तरीके से हमने आपका भी पिछले दिनों वेजिटेबल का डे हमने दिया, दोनों चीज़ें वेजिटेबल आपके सामने आई। इसी तरीके से आज मूड चेंज करने के लिए, थोड़ा सा जायका चेंज करने के लिए दो सफ़र हैं जनाब मेरे पास, और दोनों मज़ेदार, जायकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। चाइनीज़ के सफ़र हैं जनाब, और चाइनीज़ के सफ़र रूटीन के जो चाइनीज़ के खाने हैं वो अमूमन अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बीफ चिल्ली, चिकन चिल्ली, स्वीट एंड सावर, ये वो नाम है जो बच्चे बच्चे को पता है। शाशलिक, मंचूरियन, इसके अलावा हम नहीं समझते कि चाइनीज़ खाना कुछ और भी है। चाइनीज़ एक बहुत बड़ी रेंज है जनाब चाइनीज़ खानों की। पहला सफ़र है इंशाअल्लाह ताला, देखते हैं चाइनीज़ में कि हम कैसे तरतीब देते हैं। एक नाम है कैशू नट, और कैशू नट एक कुकिंग का नाम है, याद रखिएगा। इसके अंदर फ़िश कैशू नट बन सकती है, चिकन कैशू नट बन सकती है, बीफ कैशू नट बन सकती है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर है वो बीफ कैशू नट्स है। बीफ के बाद फिर चिकन है, और फिर तो आपके पास ओपन ऑप्शन है कि आप प्रॉन्स में बना लें, आप फ़िश में बना लें, आप व्हील में बना लें, लातादाद ऐसी, और इवन के वेजिटेबल कैशू नट भी आप बना सकते हैं। मतलब वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं वो वेजिटेरियन कैशू नट्स भी बना सकते हैं। तो कैशू नट बेसिकली एक कुकिंग स्टाइल है, हमने उसको सही तरीके से देखना है, और ये देखते हैं तरतीब उसकी क्या है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बीफ अंडरकट हमने इस्तेमाल करना है, और उसको हम स्लाइस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हल्का सा मैरिनेट करके हमने यहाँ ऑयल में डीप फ्राइंग कर लेना है। अच्छा, चाइनीज़ खाने कुछ खाने ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर खाने ऐसे जिसके अंदर मीट को जो है लाइक फ़िश, प्रॉन, चिकन, बीफ, मोस्टली ये चार मीट जो हैं दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ की तरफ जाते हैं, या ऐसे किसी मुल्क में जाते हैं जो प्योर चाइनीज़, तो फिर उनके पास एक लंबी रेंज है, उससे बहुत सारे मुख्तलिफ मीट हैं जो वो सर्व करते हैं। लेकिन इंटरनेशनली मार्केट में अगर हम किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जो इस्लामिक है या कल्चर वाइज बड़ा स्टैंडर्ड को रखता है, तो वहाँ पे मोस्टली जो मीट मिलेगा आपको वो चिकन, बीफ, फ़िश और प्रॉन्स, ये चार मीट पे कुकिंग का दायरा उनका रहता है। लेकिन बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे इनसे हट के कुकिंग होती है। महंगे रेस्टोरेंट्स जो हैं उसके अंदर ऑस्टर आ जाता है, लॉबस्टर आ जाता है, कालामारी आ जाती है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल चाइनीज़ रेस्टोरेंट और चाइना में किसी रेस्टोरेंट का आपका इत्तेफाक हो जाए, या बैंकॉक मलेशिया में, तो वहाँ तो रेंज इतनी है कि शायद हम नाम भी सुनना गवारा ना करें। वो इस किस्म की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं चाइनीज़ फूड में। अच्छा जनाब, बीफ अंडरकट हाफ के जी हमने स्लाइस कर लेना है, और इसको हम करेंगे बड़ा लाइट सा फ्लेवर। जायके के हिसाब से नमक, एक चुटकी, क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च,
कॉर्नफ्लावर 1 से 1.5 टेबल स्पून ड्राई और बहुत थोड़ा सा इसमें ऑयल 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है और ये इसकी मैरिनेशन कंप्लीट। और यहाँ पे अब ऑयल हमारा और इसके अंदर अच्छा इसको फ्राई करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक बड़ी कीमती है। वक्त ब्रेक का है तो मैं मेरे ख्याल से ब्रेक ले लूँ, उसके बाद हम कंटिन्यूटी के साथ आपको बताएंगे कि इसकी ट्रिक क्या है इस गोश्त के फ्राई करने की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ्राई करने की ट्रिक क्या है? ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, याद रखिएगा, और जहन में रखें बीफ अंडरकट है। मैरिनेट करने के बाद आपने इस तरीके से इसको उठाना है 1 गो में। अच्छा, अंडे का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा हर एक पॉइंट को। और इस तरीके से आपने ये मीट यहाँ ड्रॉप कर देना है। चंद लम्हों का इंतज़ार करेंगे कि गोश्त और ऑयल एक दूसरे को समझ जाएं। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको खोल देना है। और हमारे जो ट्रिक थी, हमारे टीचर्स ने जो हमें ट्रिक बताई थी, वो बड़ी सिंपल ट्रिक है कि ये कैसे पता चले कि ये पक गया है और कब इसको हटाना है, कब इसको कहना है कि हाँ जी ये रेडी है और कुकिंग की तरफ ले जाएं। तो हमारे एक बड़े सीनियर टीचर, अल्लाह उनको खुश रखे, ट्रिक उन्होंने मुझे क्या दी, वो ट्रिक मुझे आज तक याद है। अब वो मैंने जब अप्लाई की है 100% रिजल्ट मेरे हाथ में। गोश्त डाला, हटे, और 1 से 25 तक या 1 से 50 तक की गिनती आपने गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिली दिल में या ज़बानी या ऊंची आवाज़ में। और जैसे ही 50 तक की गिनती कंप्लीट हो, 25 के बाद आपने इसको खोलना है और 50 के बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अब आप दुनिया की कोई भी लेबॉर्ट्री में चेक करा लें इसको, किसी भी शेफ़ को चेक करा लें, किसी भी कुकिंग में इसको इस्तेमाल कर लें, ये इतना मज़ेदार और गला हुआ गोश्त होगा, जायके से भरपूर, नरम, जूसी, कि आपको यकीन नहीं आएगा। ये एक ऐसी ट्रिक है कि हमने कई दफ़ा अपनी कुकिंग के दौरान इसको अप्लाई किया, और जब हमने अप्लाई किया रिज़ल्ट 100% गारंटेड। मैं थोड़ी सी बोटी अगर ठंडी हो जाए तो मैं इसका गारंटेड बता दूं कि आपके सामने मैंने शामिल किया, चम्मच से इसको खोला और समेट लिया ऑयल से। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट कंटिन्यू फ्राई, तेज़ ऑयल में, खोलते हुए ऑयल में हमने फ्राई नहीं करना। ऑयल गर्म हो, खोलता बना हो, और बहुत ज़्यादा देर नहीं, हार्डली अगर इसको आप चेक करेंगे 35, 45, 50 सेकेंड, या बहुत ही लगा 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब टाइम इसलिए भी ख़राब हो सकता है कि हो सकता है वॉल्यूम जो है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा हो, लेकिन वो जो गिनती वाला फार्मूला है वो परफेक्ट है, उसको तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ज़रा क्लोज करके दिखा दें कि वो ये शॉट शायद बार बार, थैंक यू। अब वो ये कैमरा है, ये ठीक है। अब ये पीस है जो आपके सामने मैंने काटा और इसको आपके सामने फ्राई किया, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये मैंने 2 फिंगर से पकड़ा और इसको ज़रा सा करूँगा, ये 2 पीस हो जाएगा। ये स्टेम बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर है। ये बड़े से बड़े प्रोफेसर को आप चेक करा लें, अगर वो ये कहते कि ये कच्चा है तो यकीन माने
फिर वो मेरे उस्तादों से भी बड़े उस्ताद होंगे, क्योंकि मैं अपने उस्तादों की बड़ी कदर करता हूँ। चले जनाब, अब आ जाते हैं हम बैक टू द कुकिंग की तरफ। यहाँ पे इसकी कुछ वेजिटेबल है, उसको हम रेडी करते हैं। शिमला मिर्च 1 अदद। अच्छा, अब याद रखिए 2 बातें जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, कि हम बना क्या रहे हैं और कितना बना रहे हैं। ये 2 पॉइंट बहुत कीमती हैं दुनिया की हर कुकिंग के लिए। वो दुनिया की कोई सी भी कुकिंग हो, किसी भी मुल्क की हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल लॉजिकल बात, कि हम बना क्या रहे हैं और कितना बना रहे हैं। जब तक हमें ये 2 बातें नहीं पता चलेंगी, हम खाना नहीं बना सकते, हम कुछ भी नहीं बना सकते। अच्छा, जब 1 अदद शिमला मिर्च है, उसको हमने थोड़ा सा डाइस में काट लेना है। छोटे क्यूब समझ लें। आधी प्याज, इसको भी हमने छोटे गाजर ले लें। अच्छा, गाजर को थोड़ा सा उबाल के हाफ बॉईल कर लीजिएगा, क्योंकि कच्ची गाजर या गाजर छील के अगर आपने इस्तेमाल करा तो वो फिर इसके साथ मैच नहीं होगा। तो गाजर को थोड़ा छीलने के बाद या कच्ची गाजर को छिलके के साथ उबाल लें, उबालने के बाद छील लें या उबालने से पहले छील लें, लेकिन उसको छील लें और थोड़ा सा हाफ बॉईल कर लें, ताकि गाजर का जो सख्त पार्ट है, यानी कि कड़क उसकापन, वो ख़त्म हो जाए और उसमें नरमी आ जाए। और इसको भी हमने छोटे क्यूब में काट लेना है। ये लीजिए जनाब, 1 2 3 और ये चौथी वेजिटेबल। वाइट और थोड़ा सा ग्रीन पार्ट। 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद आधी प्याज, गाजर 1 दरमियानी टुकड़ा या हाफ, और हरी प्याज 1 दरमियानी। ठीक है, ये हमने वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल 1 2 3 4, ये फ्रेश वेजिटेबल आ गई। अब क्योंकि स्पेशल है, चाइनीज़ की और सिग्नेचर डिशेस में से एक डिश है, तो अब यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें हैं। उसमें मशरूम हैं सबसे ख़ास। अच्छा, इसके अंदर दोनों मशरूम का इस्तेमाल होता है, यानी कि टिन मशरूम और ब्लैक मशरूम। हम ब्लैक मशरूम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम टिन मशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और ख़ास चीज़ है, वो क्या है वो देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो ख़ास चीज़ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कही थी, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में सवाल करते हैं। कई साल हो गए इसके बारे में डिटेल बता के, लेकिन अभी भी लोगों से गलती हो जाती है। बांस की जड़ का आप सबको याद होगा, बम्बू शूट का आपको याद होगा, बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका हमने बताया था, आपको याद होगा, जो मेरे साथ हैं देखने वाले, जो मेरी टीम के हिस्सा हैं, जिन के मशवरे पे मैं अपने तमाम चीज़ों को अरेंज करता हूं और उनको बड़ी फ़ौक़ियत देता हूं, उनके मशवरों को, उनके कमेंट्स को, कि वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये बम्बू शूट के बारे में, और इसको मुतारिफ़ हमने कराया अपने शो में जब मैं किसी और चैनल पे था, और वहाँ से लेके आज तक इसका कंटिन्यू। ये बहुत कीमती है, बच्चों को इसको आप खिलाएं किसी भी फॉर्म में।
एक चीज़ स्लाइस के बराबर। चीज़ स्लाइस क्या होता है कि मैं अगर इसको इस तरीके से थिन स्लाइस काट लूँ तो अगर ये छोटा है तो 2 या 3 स्लाइस, अगर ये बड़े साइज़ में तो 1 स्लाइस, इसको चीज़ स्लाइस कहते हैं। ये है जनाब वो जड़ जो कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई है। ये है असल में बांस। बाज़ लोग वो पतली पतली डंडियाँ ढूंढ के लाते हैं और फिर उसकी फुटेज मुझे भेजते हैं कि सर ये मिल गई है हमें बांस की जड़, ये कैसे खिलानी है। वो नहीं, वो इसकी नसें हैं, वो सब कचरा है। असल कौन ये है, और ये ज़मीन में तकरीबन प्लस और माइनस की मैं बात करूँगा तो 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट की नीचे होती है। छोटा पौधा होगा तो 5-6 फीट और बड़ा तनावर बांस होगा तो वो कम से कम 10-12 फीट नीचे इसकी जड़ होगी ये। और ये कवड़ होती है बहुत ख़ास एक सख्त खोल के अंदर, उसको काटा जाता है, छीला जाता है, इसके ऊपर परतें होती हैं बहुत सारी, उनको साफ़ किया जाता है और अंदर से ये गूदा निकलता है। इसको अगर हम सिंपल वर्ड में समझाएं तो ये बोन मेरो, जो इंसान की हड्डियों के अंदर का गूदा है उसका बोन मेरो कहते हैं। तो ये बोन मेरो आएगी बांस की, यानी कि बांस का गूदा है ये, ठीक है। बहुत ताकतवर चीज़ है नशोनुमा के हिसाब से। और अगर इसके बारे में आपने और रिसर्च करना है या ज़हनी तौर से इसको समझना है तो नशोनुमा आप बांस के पौधे को घर ले आएँ, अपने गार्डन या लॉन में लगाएं और फिर उसकी नशोनुमा को देखें, उसको पानी दें, अच्छी खुराक खाद दें और फिर देखें कि बांस हफ्तों महीनों में कहाँ से कहाँ चला जाता है। अच्छा जनाब, अब बारी है इसको कुक करने की। ऑयल, क्वार्टर कप से कम, यानी कि हाफ क्वार्टर कप ले लें। और यहाँ पे कैशूनट है मेरे पास तकरीबन 50 ग्राम के बराबर, ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। और इस बीच लहसुन के जव्वे 4 से 5 अदद रफली चॉप करना है इसको। इवन कि आप इसको क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी क्रश किया, और आप इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ख़ास पॉइंट है इसके। काजू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इसी पैन में, ताकि ये जो ऑयल है ये काजू की मखसूस महक और खुशबू के साथ इसका जायका चेंज हो जाए। और इसमें काजुओं की जो खुशबू है, अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है काजू में, तो वो जायका इसमें आ जाए। और उसके बाद इसको हमने रिमूव कर लेना है अपनी इस कढ़ाई से। अब ये ऑयल रेडी टू कुक्ड है हमारे पास अगले स्टेप के लिए। ये तमाम स्टेप ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। सॉरी जी। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे वेजिटेबल आपने पहले फ्राई करनी है बहुत स्लाइटली सी। और वेजिटेबल के साथ ही इसके अंदर 2 ख़ास चीज़ें हैं। ख़ास नंबर 1, शहद शामिल होगा इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और उसके बाद 2 टेबल स्पून ऑस्टर सॉस। बची हुई जो काली मिर्च थी, क्वार्टर चाय की चमची में से 1 चुटकी जो बची थी वो काली मिर्च आ जाएगी। और जायके के हिसाब से इसमें
थोड़ा सा नमक। साथ ही जो बीफ हमने फ्राई कर रहा था, याद रखिए वो बीफ यहाँ आ जाएगा। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, आधे कप पानी के साथ हल कर लें। कॉर्नफ्लावर बिल्कुल वाटरी होना चाहिए। और अब ये क्वार्टर कप पानी वाटरी कॉर्नफ्लावर के साथ आपने ऐसे इस पे फैलाना है और सिंपल इसको मिक्स कर लेना है। मोहलत देंगे थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर को पक जाने की, और जब कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। कैशू नट जो अभी आपके सामने फ्राई किए थे हमने ऑयल के लिए, 70% इसमें डाल देंगे, 20-25% अपने हाथ में रखेंगे। और थैंक यू, हमारी बीफ कैशू नट्स ओरिजिनल ऑथेंटिक, आप सर्च कर सकते हैं किसी बड़े मुल्क के बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट की साइट पे जाके, अगर वहाँ ये चीज़ ना आए तो फिर बात करते हैं। यहाँ पे राइस हमारा तैयारी की तरफ गामजन है जनाब, उबलने के लिए रख दिया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लहसुन को स्लाइस करके हमने क्वार्टर कप ऑयल लेना है। लहसुन को स्लाइस करके, याद रखिएगा, कूटना नहीं है, चॉप नहीं करना, कुछ नहीं, डायरेक्ट जैसे हम दाल की तड़का लगाते हैं वो चीज़ चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे ही लहसुन थोड़ा सा तैयार हो जाए तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव चिकन के छोटे क्यूब हमने शामिल करने हैं और इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करके फिर हमने इसको एक साइड में रख लेना है। अगर कढ़ाई बड़ी है तो आप कंटिन्यूटी के साथ भी इसको पका सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स या आपके घर में कोई दावत है ऐसी 10, 15, 20 लोगों की, तो उसके लिए है ये स्टाइल। इससे आसानी ये होगी आपको कि आप अपने मेहमानों को बहुत मज़ेदार खाना लजीज फ्लेवर के साथ सर्व कर सकेंगे। तो उसके तरीके ये कि जो बल्क क्वांटिटी खाना है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांट दें, परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं चिकन को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ। अब ये जो ऑयल है क्वार्टर कप जो हमने लिया था, इसके अंदर लहसुन की खुशबू, चिकन का अपना जायका और उसकी खुशबू, ये आ चुकी। और यहाँ पे 2 अदद अंडे इसमें शामिल कर देने हैं। अंडे शामिल करके आपने थोड़ा सा अंडे को फ्राई करना है। कुछ वेजिटेबल जनाब मैंने काटी है इसकी, ये भी मैं आपको जल्दी बता दूं। 1 अदद दरमियानी प्याज ये हमने शामिल करनी है। मोटी वाली हरी मिर्च और लाल मिर्च छोटी वाली पीसेस में काट लें।
क्वार्टर गड्डी पुदीना, 2 हरी प्याज, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों, और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 रिंग पाइनएप्पल के, जिनको हमने छोटा काट लेना है। ये तमाम चीज़ें इसमें हम शामिल कर देंगे। और अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। राइस आपने बहुत खाए होंगे, और लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये माह रमज़ान के हवाले से कुछ स्पेशल, कुछ ख़ास। अच्छा जनाब, ये राइस उबल चुका है, इसको हमने दम लगा लिया था, ये तैयार है। तो इससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रूट सिरका, लगभग 2 टेबल स्पून, और 2 से 3 टेबल स्पून वॉरचेस्टर, और आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर। ये 3 चीज़ें शामिल करके इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है राइस। राइस हम शामिल कर देंगे अपनी इस कढ़ाई में, और राइस के साथ ही अब आपकी ओन चॉइस है जनाब। कढ़ाई बड़ी है तो आप एक साथ राइस बना सकते हैं, और कढ़ाई छोटी है तो 2 से 3 हिस्सों में बना सकते हैं। ये चिकन जो फ्राई की थी वो आ गई, और ये काजू थोड़े से इसमें शामिल करेंगे, थोड़े से हाथ में रखेंगे, और जायके के हिसाब से नमक। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये रूटीन का जो फ्राइड राइस है उससे कतई मुख्तलिफ है इसका जायका, और इसको हम चाइनीज़ पुलाव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमने बैलेंस के साथ इस्तेमाल की हैं। और ये आ गया, चूल्हा बंद, और यहाँ पे डिश आउट। ये लीजिए जनाब, आज के दोनों कीमती सफर आपकी नजर, और ये काजू यहाँ पे आईडी के तौर पे। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जब हमारी बेटियां हमारे घरों से जाती हैं तो वो हमारा सब कुछ ले जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या दिया बेटी को। तो उन लोगों के लिए गुजारिश है कि हमने तो अपना सब कुछ बेटी की सूरत में दे दिया, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। खुदारा दूसरे की बेटी को अपना और अपनी बेटी को मोहब्बतों के साथ दूसरे घर करें, भेजें, समझाएं, बैठें, बात करें, क्योंकि बेटियों के घर अगर ख़राब होते हैं, उजड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा अज़ियत माँ बाप को होती है। खुदारा रहम करें अपने आप पे, दूसरों के माँ बाप पे और अपने माँ बाप पे। ऐ रब काबा रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और तू करीम भी है। अल्लाह हाफिज़। सुने के बाद।